कहता है भाईजान मैंने वो कान अपने हाथ में पकड़ा और दर्द में चीखता रहा। 15 मिनट तक वो कान मेरे हाथ में था और 15 मिनट बाद जो है रेस्क्यू की गाड़ी आई। मामूली मजाक करने पर साथी एहलकार ने अपने दूसरे पंजाब पुलिस के एहलकार का कान चबा डाला और चबाकर जमीन पर फेंक दिया। उसने कहा जनाब जब मैं अपने मुतलका सीनियर ऑफिसर्स के पास गया तो मुझे उन्होंने ये कहा कि चुप, अगर तुमने इस मामले को उठाया तो उल्टा तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये क्या बात? और दूसरी बड़ी बात, वो यतीम है बेचारा। अहमद रजा ने बाकायदा इसको कॉल की सकलैन को और कहता है कि मेरे को तो पहलियां पईयां हुई हैं, मैं तेनू मार के पहलियां बेच दांगा, तेरा कुछ नहीं रहना। दीदा दलेरी। जब आपने अपनी माँ को फेस किया जाके कटे हुए कान के साथ तो कहता है बट साहब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी छोटी बहन ने मुझे देख के चीखें मारना शुरू कर दी और मेरे गले में लिपट गई आके और मुझे कहती है भैया आपके साथ क्या हुआ। यानी कि कान दांतों से काटा और जमीन पर गिरा हुआ है। वो बंदा 15 से 20 मिनट तड़फता रहा। अब आप सोचें कि आपको अगर आपका कान उतार दिया जाए तो क्या तकलीफ होगी। सिर्फ उसका कसूर ये था कि वो एहलकार को कह रहा था कि हम इस टाइम वीआईपी ड्यूटी पर ममूर हैं, मेरे साथ मजाक ना करो। ये गुनाह था उसका। ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो एहलकार जो है वो सदा लगा रहा है कि मेरे साथ जो है वो इंसाफ नहीं किया जा रहा। जब अपने साथी एहलकारों को कहा जाता है कि जनाब यहाँ आकर गवाही दें तो वो कहते हैं कि हमें अफसरान बाला की तरफ से हुक्म है कि तुमने जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करना, अगर इसको सपोर्ट करोगे तो तुम फारिग हो। मेरे साथ इस टाइम एंकर पर्सन इर्तज़ा भट्ट साहब मौजूद हैं। इन्होंने केस भी कवर किया, उस एहलकार से जो ज़ख्मी था उससे तमाम रुदात जानी। क्या डिटेल है इनसे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा भट्ट साहब, क्या हुआ इतनी पदाश गुस्से में आकर के उसका कान ही उतार दिया? मियाँ साहब यकीन माने जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे आई ना तो दिल ने एक दफ़ा खून के आंसू जो है रोना शुरू कर दिए कि किस तरह एक एहलकार ही दूसरे एहलकार का जान का दुश्मन पंजाब बन पुलिस गया। के हैं। पंजाब अच्छा पुलिस के हैं। उस टाइम थे कहाँ? इसने बताया कि इस वक्त ना ईरान अमेरिकी मुज़ाकरात हो रहे थे और हमारी ड्यूटी लाहौर से लगी थी स्क्वाड की पूरी कि आपने वहाँ जाना है और उस बिल्डिंग के बाहर ये इस वक्त मोनाल रेस्टोरेंट के बिल्कुल बाहर मौजूद थे। ये इस्लामाबाद में। अच्छा, ये दोस्त से पहले? ये दोस्त थे, बिल्कुल दोस्त नहीं थे। मैंने जब उनसे पूछा कहते जनाब ये हमारे बैच के थे बस, ठीक है। तो हेलो है इस्लाम दुआ थी। तो मैंने पूछा फिर किस तरह एक अपना ही साथी जो है वो इस तरह उसने आप पर जानलेवा हमला कर दिया। कहता हम लोग वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद थे। जख्मी होने वाले का क्या नाम है? जख्मी होने वाले का नाम सकलैन है और जिसने तशद्दुद किया उसका नाम अहमद रजा है। ठीक है। और दोनों कांस्टेबल हैं दोनों, ठीक है। कहते हैं मैं हम वहाँ पर मौजूद थे तो अहमद रजा ने आके मजाक किया मेरे साथ। तो मैंने इसे कहा कि हम इस वक्त ना एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हमारी ड्यूटी जो है वो सबसे पहले है। तो मजाक किस तरह का? क्या कोई लफ्जों से किया, कोई हाथ से किया? उसने कहा कि मेरे पे थोड़ा टॉन्ट किया उन्होंने, जुगतबाजी की, तो जैसे तमाम दोस्त करते हैं, ठीक है। तो मैंने बस उसको ये कहा कि यार तुम अभी मजाक ना करो। तो उसके बाद अहमद रजा ने कहा कि यार तुम बेटा सीरियस क्यों हो रहे हैं, मजाक तेना करना पिया ना, तेना के लिए कुछ गाली निकाली उसने। और इसने थोड़ा कहा कि यार प्लीज़ मैं तो बाज मिल लवांगा। इसने सकलैन ने कहा कि ये बात जो है लड़ाई तक पहुंच जाएगी, इससे बेहतर है कि तुम मुझसे बात ही ना करो। ठीक है। उसके बाद मुबैना तौर पे सकलैन का ये कहना है कि अहमद रजा मेरे पास आया, उसने मुझे माँ बहन की गालियाँ निकाली और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे। ये आप मियाँ साहब ये देखें कि उस वक्त दोनों ने पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उनके हाथ में वेपन थे। उसके बाद कहता है जो मेरे साथ दोस्त क्या मौजूद थे, मेंटली हेल्थ उसकी ठीक थी? मुझे सकलैन ने बताया वहाँ पे कि मुझे लग रहा है कि उसको कोई दिमागी तौर पे कोई मसला है। कान चबा देना और कान चुबाने की बात सुने आप वहाँ पे। कहता है जब उसने मुझे थप्पड़ मारे ना तो वहाँ पे जो मेरे दोस्त मौजूद थे उन्होंने बीच बचाव करवाया आके। कहता उसके बाद वो अचानक पीछे से आया, उसने मेरा कान जो है अपने मुंह में जो है वो डाल दिया। पीछे से आके उसने कान मेरे मुंह में डाला। जब आके लड़ाई के दौरान ही तो मेरा कान उसने चबा दिया। चबा के उसने मेरा कान ऐसे थूक फेंकी नीचे, तो कान नीचे गिर गया। मुझे उस टाइम पता नहीं चला कि मेरा कान कट चुका है। कहते उसके बाद यहाँ से ना ब्लीडिंग आना शुरू हो गई। तो मेरे सामने जो दोस्त थे उसने कहा यार तुम्हारा तो कान ही नहीं है। तो कहता मैंने एक दफ़ा नीचे देखा तो मेरे कान का इतना सा पीस जो था ज़मीन पे गिरा हुआ था। कहता है भाईजान मैंने वो कान अपने हाथ में पकड़ा और दर्द में चीखता रहा। 15 मिनट तक वो कान मेरे हाथ में था और 15 मिनट बाद जो है रेस्क्यू की गाड़ी आई। मियाँ साहब ये तो सारा मामला हैपनिंग हो गई। अच्छा, वो कान को काटने के बाद क्या मौके से फरार हो गया? नहीं, वहीं पर था, सब कुछ वहीं पे था। दोस्तों ने नहीं छुड़वाया या लड़ाई झगड़ा हो रहा है? अचानक कोई सडनली बंदा लड़ाई के दौरान आपका मैं कान यहाँ से दबा लूँ या काट लूँ तो विद इन सेकंड्स आपके साथ आपको समझ भी नहीं आएगा कि हुआ क्या है, क्या मामला था। पूरी ये नीचे वाला हिस्सा ही जो पार्ट जो है उसने काट लिया था। अच्छा, उसके बाद जो उसने मैंने उससे पूछा कि फिर आप अपने आला अफसरान के पास नहीं गए, उनके जाके दरख्वास्त करें, आप जाके आप अपनी रिक्वेस्ट करवाएं। उसने कहा जनाब जब मैं अपने मुतलका सीनियर ऑफिसर्स के पास गया तो मुझे उन्होंने ये कहा कि चुप, अगर तुमने इस मामले को उठाया तो उल्टा तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये क्या बात? उसने यही कहा कि सर ये क्या बात है। उसने कहा बस ये तुम्हारी दोनों की आपस में मजाक में लड़ाई थी। क्या इसके पीछे ये तो नहीं था कि इदारा ना बदनाम हो जाएगी? ये उसने यही कहा है कि उन्होंने अपने इदारे की साख बचाने के लिए ये सारी लड़ाई को वाइंड अप कर दिया। कहता मैंने फिर सर को कहा कि मेहरबानी सर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ
कुछ स्ट्रिक्टली एक्शन ले। उसने मेरा कान काट दिया, मेरे जिस्म का एक मेरे जिस्म का एक अज़ू जो है उसको उसने ज़ाया कर दिया है, और आप कहने कि हमने इस पर एक्शन कोई नहीं लेना। उसके बाद जो उन्होंने एडवोकेट कामरान साहब थे उनके साथ रब्ता किया, और उसने बताया कि अच्छा यहाँ पे मियाँ साहब एक सबसे तकलीफ़ दे लम्हा ये है कि ठीक है ऑफिसर्स ने अपना इदारा बचाना था, अपनी जॉब बचानी थी, मुबैना तौर पे जो इस सकलैन का जो कह रहा है हमें इंटरव्यू के दौरान, उससे बड़ी तकलीफ से बात ये है कि वो दोस्त जो इसके बैच के हैं, जो इसके साथ खाते हैं पीते हैं, जो वहाँ पर मौजूद थे, उनका एक ऑडियो नोट आया है और उसमें कहा है कि यार सकलैन हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हो सकते, तुम सुलह कर लो। क्या वजह थी? उससे पूछे ऑडियो नोट में उसने कहा सुलह कर लो, अफसर ने सानू अगर क्या ना तो तेरे खिलाफ जैसे तेरे खिलाफ तुड़ पैना। नफ्सा नफ्सी का यहाँ से आप देखें, मैं अब क्या कहूँ, यहाँ पे बचपन पे हम सुनते थे कि जनाब जानवर जो होते हैं वो इंसानी जिस्म को काटते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वो लाहौर पुलिस लाइन से गए थे? जी लाहौर से गए थे वो, लाहौर में तैनात थे। लाहौर से कुछ स्क्वाड गए थे वहाँ पे इस्लामाबाद ड्यूटी के लिए, और उसके बाद जो है वहाँ पर जाके सारी हैपनिंग पेश आई। और दूसरी बड़ी बात, वो यतीम है बेचारा। कहता है भट्ट साहब, मैंने कहा यार जब आप सुन सकते हैं। उसने क्या कि जनाब मैं इससे जब उसने मुझे काटा यहाँ पे ना, उसका इन्फेक्शन ऐसे हुआ कि मेरे पूरे जिस्म मुंह के अंदर जो है पूरे छाले पड़ चुके हुए हैं कि मैं जब बोलता हूँ ना तो बाकायदा वो ज़ख्म जो है मुझे फील होते हैं। मैंने कहा यार एक माँ के लिए बेटा तो बहुत एक खूबसूरत एक जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। जब आपने अपनी माँ को फेस किया जाके कटे हुए कान के साथ, तो कहता है भट्ट साहब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी छोटी बहन ने मुझे देख के चीखें मारना शुरू कर दी और मेरे गले में लिपट गई आके, और मुझे कहती है भैया आपके साथ क्या हुआ, किसने किया आपके साथ? कहते हैं मेरी माँ रोती रही, और यतीम है वो बंदा। अच्छा, एट द एंड क्या कोई इंक्वायरी हुई, कोई एफआईआर दर्ज हुई? कोई एफआईआर अभी तक नहीं हुई, कोई एफआईआर कुछ भी नहीं हुआ इसके ऊपर। अब वो एडवोकेट साहब है, वो कह रहे हैं जनाब इस केस को हम आगे लेके जाएंगे और उस शख्स को कैफे किरदार तक पहुंचाएगा जो अहमद रज़ा है ना। बिल्कुल जी। अहमद रज़ा की बात सुन ले आप। अहमद रज़ा ने बाकायदा इसको कॉल की सकलैन को, और कहता है कि मेरे को तो पहलियाँ पईयां हुई हैं, मैं तेन मार के पहलियाँ बेच दांगा, तेरा कुछ नहीं रहना। दीदा दलेरी। और देखें ये कोई बदमाश नहीं है, ये पुलिस एहलकार दूसरे एहलकार को कह रहा है कि तू अगर बोता ढोला पाया ना जाके, तू आज एल को जा रहे हैं, डीआईजी को चल रहा है, एसपी को चल रहा है, डीएसपी को चल रहा है, जिनके पास जा रहा है वहाँ से दाद रसी नहीं हो रही। अब डीआईजी साहब के पास उसके मुताबिक जब मैं गया हूँ, उसने हमारे मुतलका जो हमारे हेड हैं उनको ट्रांसफर कर दिया केस के, हमें असल हकीकत बताया कि हुआ क्या है, हम इस पर इंक्वायरी कर। अब लेकिन एफआईआर तो बनती है ना, इंक्वायरी तो महकमा है ना। एफआईआर अब देखें कि उनके पुलिस अफसरान जो है वो एफआईआर होने नहीं दे रहे, पीछे से आप क्या करेंगे? बिल्कुल जी, मेरी गुजारिश है कि एक महकमाना कार्रवाई है वो तो बिल्कुल आपके मुतलका अफसर ने करनी है, लेकिन जो बनती है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो एफआईआर है, आप उसके मुताबिक तो करें। उसका कान काट दिया है एक वो लड़का जिसने ये पूरी ज़िंदगी देखनी है, अभी पहाड़ जैसी ज़िंदगी पड़ी है, उस शख्स को ज़ख्मी कर दिया और आपकी एहलकार ने ज़ख्मी किया। उसके बाद जो अफसरान है, मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आपने इसके ख़िलाफ़ जाना है, आपने यानी बयान नहीं देना इसके हक़ में। मेरी गुजारिश है डीआईजी से, मेरी गुजारिश है आईजी साहब से, मेरी गुजारिश है मरीम नवाज़ से कि इस एहलकार को इंसाफ दिया जाए। ये मुझे नहीं लग रहा कि खुदा न खासा अगर उसके हाथ में होती तो वो चला देता। बड़े नुकसान देखिए मियाँ साहब, अंदर दुनिया के सबसे बड़े मामला डिस्कस किए जा रहे हैं। अल्लाह ने अगर वहाँ पे हो जाता तो पूरे पाकिस्तान, दुनिया में पाकिस्तान की क्या इमेज रहती? आप देखें ना कि एक बंदा उसको काट रहा है और काट इस तरह रहा है कि उसका कान चबाकर ज़मीन पर गिरा दिया है। गुजारिश है कि इस एहलकार को इंसाफ फराहम किया जाए और उस मुलाजिम के खिलाफ जो है वो एफआईआर करके फौरी तौर पर उसको क्लोज लाइन किया जाए।